A circle of a radius r is inscribed in the square, then radius is what? A circle of radius r circumscribe the square, then radius what? आज हम सीखेंगे कि अगर कोई सर्कल स्क्वायर के अंदर होता है तो उसकी रेडियस क्या होती है, और अगर कोई सर्कल स्क्वायर के ऊपर होता है या उसको घेरे होता है तो उसकी रेडियस क्या होती है। इंस्क्राइब्ड मीन्स होता है एक स्क्वायर के अंदर, और सर्कमस्क्राइब्ड होता है उसके चारों तरफ एक सर्कल। तो इसमें पहले हम इसको बताएंगे कैसे करेंगे हम। सबसे पहले ये सर्कल है तो इसकी एक रेडियस होगी जो कि है आर। ये स्क्वायर है, मान लीजिए हमने ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी रेडियस आर है। इसकी साइड स्क्वायर की साइड हमने ए मान ली तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस है, ये आर हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा ये पूरा ये आर प्लस आर, ये हो गया हमारा ये 2r। देन ये और ये दोनों इक्वल हैं तो ए इक्वल टू आर। देन रेडियस ये, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं 2r इक्वल ए। तो r इस 2 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। देन इट इज़ अवर रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल। नाउ वी सॉल्व दिस। A circle of a radius r circumscribe the square of the square, then radius is what। इसमें भी हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए ये सर्कल है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की मान लीजिए हमने एक साइड मान ली ए, एंड ये सेंटर है, सेंटर से ये पूरी ये डायमीटर होगी इसकी 2r, ये इसकी डायमीटर होगी, सर्कल की ये डायमीटर होगी। तो और ये स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये 90, ये 90 एंड ये भी 90। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके लिए हमको एक बात और सीखनी पड़ेगी कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, मान लीजिए एक साइड ये है, एक साइड ये ए है, ये दोनों साइड हैं, तो हाइपोटेनस क्या होगी, तो ए स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर, बेस ए है तो ए स्क्वायर, ये कितना हो गया 2a स्क्वायर। जब स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो वो रूट में जाएगा, √2a स्क्वायर, तो ये √2, ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए बचेगा। तो हाइपोटेनस कितनी आ गई अपनी √2a। तो ये हो गया। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी दो साइड्स इक्वल हों तो उसकी वैल्यू हमेशा √2a होगी। अगर एक ए इधर है ए इधर है तो √2a होगी हमेशा। तो इस हिसाब से ये कितना होगा, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना होगा √2a। तो ये पूरा √2a भी है और 2r भी है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई, 2r इक्वल √2a एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2a इक्वल 2r। इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि आपको पता है रूट को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वेरिएबल आ जाता है, वही वैल्यू आ जाती है। तो √2 इंटू √2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो ये आ गया √2r, r आ जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से लिखिए √2r इक्वल a r a अपॉन √2 इट इज़ अवर रिक्वायर्ड रेडियस।